समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का एक गुपचुप फैसला देर रात सार्वजनिक हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में ही तय होगा डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैबिनेट का आदेश कैसे बदलेगा। अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कैबिनेट की यूपी डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लगी है। प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें 2 साल का फिक्स कार्यकाल देने की भी चर्चा हो रही है। शायद प्रशांत को स्थायी डीजीपी बनाने को ये प्रस्ताव लाया गया है। तो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी अब चयन करेगी। और कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की तरफ से एक नामित व्यक्ति होगा। यूपीपीएससी के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित व्यक्ति ही कमेटी में होगा। एसीएस या प्रमुख सचिव गृह एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होंगे। डीजीपी पद के लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो और एक बार चुने जाने पर 2 साल तक डीजीपी को कार्यकाल मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए लगातार तमाम बड़ी बातें जो इससे निकल कर सामने आ रही कि रातों रात जिस तरीके से ये गुपचुप तरीके से फैसला निकल कर आया है वो सार्वजनिक हुआ है। और अब ये मामला वाकई बहुत चौंकाने वाला है। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कैबिनेट के आदेश में कैसे बदला जा सकता है, यानी कि मामला दिलचस्प है। यूपी में तय होगा डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। एक बार चुने जाने पर 2 साल तक का जो कार्यकाल होगा वो होगा। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं डीजीपी बनने के लिए कौन कौन से अधिकारी क्वालिफाई करते हैं। यूपी को अपने नियम खुद बनाने की नौबत क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। और अभी पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये भी जरा समझना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे हरी झंडी दे सकता है या फंसा भी सकता है, ये बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी हुई। डीजीपी बनने के लिए कौन कौन से अधिकारी क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख सवाल हैं। अब सवाल सबसे पहला ये है कि यूपी को अपने नियम बनाने की नौबत क्यों आई। अभी पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश को अपने नियम खुद बनाने की नौबत क्यों आई। तो अभी पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट इसे हरी झंडी देगा या इसे फंसा देगा, बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी हुई। डीजीपी बनने के लिए कौन कौन से अधिकारी क्वालिफाई करते हैं, इस नए फैसले पर कई सवाल भी है वो जो आपके सामने लगातार भारत समाचार रखने की कोशिश कर रहा है। यूपी में ही डीजीपी चयन, ये जिस तरीके से खबर निकल कर सामने आई है, बताया जा रहा है कि रातों रात ये फैसला लिया गया और ये वाकई अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। और अरविंद इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे उनका रुख करते हैं। अरविंद ये बताइए कि रातों रात जिस तरीके से ये पूरा फैसला आया है, अब बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट तो इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन नियमों के तहत कौन कौन से अधिकारी क्वालिफाई करते हैं डीजीपी बनने के लिए और रातों रात ऐसी नौबत क्यों आ गई, ये सारी चीज़ें बदली। जी चौंकाने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट की कल बैठक थी उसमें यह मामला जो है इस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। देर रात ये मामला सार्वजनिक हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल थे। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने मुहर लगाई है। डीजीपी के जो चयन की नियमावली है उस पर मुहर लगाई गई। अब यूपी से ही डीजीपी तय होगा। यूपीएससी को ये पैनल पहले भेजा जाता था, अब ये नहीं भेजा जाएगा। सर्विस पीरियड, अच्छे रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस की सीमा के आधार पर अब डीजीपी का चयन किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी है उनकी चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट के रिटायर के जज की अध्यक्षता वाली कमेटी अब डीजीपी का चयन करेगी। जज की जो कमेटी होगी, कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनकी ओर से नामित व्यक्ति होगा, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सचिव गृह लेवल का एक व्यक्ति होगा और एक रिटायर्ड डीजीपी होगा जो इस पर मुहर लगाएगा। यानी कि इतनी बड़ी बैठक में ये मुहर लगाएगी, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक हुआ। क्या वजह रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हरी झंडी देगा, लेकिन जिस तरह से ये मामला इस यूपी के कैबिनेट में इस पर बैठक पर मुहर लगाई गई, खुद में चौंकाने वाला है। जी देखिए अभी की अगर बात करें तो अभी पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आप इसको कितना समझ पाए हैं अरविंद, कैसे ये देखा जाए?
देखिए, जिस तरह से जिस अधिकारी की 6 महीने नौकरी बची होगी उसको डीजीपी बनाया जाता है। उसके बाद लगातार इसके पहले भी तमाम डीजीपी रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जो पैनल जाता था वहाँ पे नाम डिसाइड होता था। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है उसके बाद देर रात ये मामला सार्वजनिक हुआ है। यानी कि जैसे प्रशांत कुमार मौजूदा डीजीपी है तो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस विभाग के अच्छे अधिकारियों में आते हैं। तो जिस तरह से अब क्या ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रशांत कुमार को 2 साल के लिए लगातार डीजीपी बनाकर रखेंगे या सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को रोक लगाई जाएगी। तमाम सारे सवाल ऐसे हैं, तमाम सारे ऐसे तथ्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। निश्चित तौर पर अरविंद, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा राज्य है देश में। अब यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्णकालिक डीजीपी की जगह यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी से हम लोग कब से ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कब से ये सारी चीजें चल रही हैं? क्योंकि इस पर सियासत भी होती रही, विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठाती रही हैं। अरविंद, चलिए उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि यूपी को अपने नियम खुद बनाने पड़े। अब डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा और निश्चित तौर पर योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है और अब इन्हें 2 साल का फिक्स कार्यकाल देने की जो चर्चा है वो भी चल रही है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का